न्यू एपेक्स से बायोलॉजी जोन में आपका स्वागत है। आज आइए हमें डेमो के दूसरे क्लास को देखते हैं। पहली क्लास से में आपने जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं और उसकी जन्मदाता कौन थे इसके विषय में आपने जाना। आज हमें कुछ टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं जिसमें आप जानिएगा कि बायोलॉजी क्या है। तो बायोलॉजी एक्चुअली स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स है और इसमें जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। और जीवधारी के आखिर लक्षण क्या है, तो हम यदि जीव और निर्जीव को अलग करना चाहते हैं तो इसके प्रमुख 3 लक्षण जीवधारियों के हैं, जिसमें से एक पहला है प्रजनन, जिसे रिप्रोडक्शन कहते हैं। दूसरा ग्रोथ और डेवलपमेंट है, जिसे वृद्धि और विकास के रूप में आप जानते हैं। और तीसरा है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज यानी उपापचयी क्रियाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि शरीर के अंदर कुछ संरचनात्मक और कुछ विध्वंसात्मक क्रियाएं होती रहती हैं। मतलब हमारे शरीर में अरबों कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है और डिस्ट्रॉय भी उतनी ही संख्या में कोशिका हो रही है। तो यह जीवधारियों का विशेष लक्षण है। तो आइए हम इसमें एक एक करके इसकी चर्चा करते हैं, जिसमें पहला है रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन। तो जीवधारियों का यह एक ऐसा गुण है जो यह सजीव को निर्जीव से अलग करता है। तो देखिए, एक ऐसा लक्षण जिसके द्वारा जीवित प्राणी अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करते हैं, मतलब अपने ऑफस्प्रिंग को का निर्माण करते हैं। अब हमें रिप्रोडक्शन को समझते हैं यानी प्रजनन को। तो देखा जाए तो इसमें रिप्रोडक्शन प्रजनन 2 प्रकार के होते हैं, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जहां तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लैंगिक प्रजनन, यह उच्च श्रेणी के जीवों में होता है और इसमें सेक्सुअल पार्ट भाग लेते हैं, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन निम्न श्रेणी के जीवों में होता है और इसमें देखा जाए तो सेक्सुअल ऑर्गन भाग नहीं लेते हैं, बल्कि ये जो है यानी बर्डिंग के द्वारा हो सकता है, फ्यूजन के द्वारा हो सकता है। फिर हम आइए एक एक करके देखते हैं इसमें। तो पहला देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है लैंगिक प्रजनन है, इसमें सेक्सुअल पार्ट भाग लेते हैं और यह 2 प्रकार के होते हैं। तो पहला देखेंगे इंटरनल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी आंतरिक लैंगिक प्रजनन, और दूसरा है एक्सटर्नल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी बाह्य लैंगिक प्रजनन। तो इसमें अगर देखा जाए तो आंतरिक लैंगिक प्रजनन मतलब शरीर के अंदर ही प्रोगेनी यानी मतलब ऑफ स्प्रिंग का निर्माण होता है, और जबकि यहाँ देखा जाए एक्सटर्नल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाहर बच्चे का निर्माण होता है। जैसे आप मेंढक में देख सकते हैं, मेंढक में जो लाइफ साइकिल होती है उसमें यह देखने को मिलता है एक्सटर्नल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जबकि मानव एवं अन्य स्तनधारियों में हम इंटरनल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं। अब हमें इंटरनल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखें यानी आंतरिक लैंगिक जनन को। जैसा कि आप जानते हैं कि मनुष्य या उच्च वर्ग के स्तनधारियों में यह पाया जाता है और जिसमें मेल और फीमेल के पार्ट भाग लेते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि मानव को देखा जाए तो यह उभयलिंगी होता है, मतलब डायोसियस यानी मेल और फीमेल पार्ट जो होता है अलग अलग जीवधारियों में पाया जाता है। तो यदि मेल के पार्ट में स्पर्म यानी शुक्राणु और फीमेल के पार्ट के ओवम यानी अंडाणु दोनों की फर्टिलाइजेशन या निषेचन की क्रिया के उपरांत जायगोट या युग्मनज का निर्माण होता है, और फिर समय के साथ ही जायगोट जो है इम्ब्रायो यानी भ्रूण में विकसित होता है। और यही एक निश्चित पीरियड के बाद, जैसे देखिए जायगोट का विकास होगा तो यह गेस्टेशन पीरियड कहलाती है यानी गर्भधारण काल, और गर्भधारण के एक निश्चित समय के बाद बेबी का जन्म होता है यानी ऑफस्प्रिंग बनते हैं। तो यह प्रक्रिया क्या हुई, मेल के स्पर्म पार्ट और ओवम फीमेल के ओवम में पार्ट दोनों की फर्टिलाइजेशन से जायगोट का निर्माण, और जायगोट के बाद इम्ब्रायो का डेवलपमेंट, और इम्ब्रायो से बेबी का डेवलपमेंट होता है। और इस प्रकार यह है इंटरनल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया पूर्ण होती है और एक नए ऑफस्प्रिंग का जन्म होता है। तो इस प्रकार हम आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इंटरनल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखें। हमने आज की कक्षा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जाना और उसमें भी सेक्सुअल इंटरनल रिप्रोडक्शन को। फिर हम अगली कक्षा में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।